हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी कोर यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो इसी सीक्वेंस में मैं आगे चलता हूँ और अपने लेक्चर को आगे ले जाता हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, हम केवीएल एंड केसीएल पढ़ रहे थे। हमने केवीएल में करंट को डिवाइड करना सीख लिया था। आज हम लूप एनालिसिस देखेंगे, हम ये देखेंगे लूप कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, इसी में से आपको समझाऊँगा, ठीक है, जिससे आप समझ सकें। ठीक, ये मैंने एक सर्किट ले लिया है बच्चों। यहाँ पे एक क्या लगा है बच्चों, वोल्टेज सोर्स लगा है। ये क्या लगा है, वोल्टेज सोर्स लगा है V। ठीक बच्चों, सबसे पहले आपको करंट डिवाइड करना आना चाहिए, वो जो मैंने पहले वीडियो में बताया दिया था करंट कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसे आप ABCD मान लीजिए, ABCD E एंड F। ठीक है, यहाँ पे दो लूप बनेंगे। यहाँ से फर्स्ट करंट जो निकलेगा I निकलेगा, वही सेम करंट यहाँ पे I आएगा, फिर ये I1 नीचे आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ से जो नेक्स्ट करंट जाएगा वो क्या आएगा, I माइनस I1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करंट क्या आ जाएगा, I माइनस I1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा सेम यहाँ पे I माइनस I1 यहाँ पे। ठीक, फिर वही सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो क्या ये नोड पे करंट मिल रहे हैं क्या, हाँ मिल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा करंट मिल रहा है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से क्या आया, ये I माइनस I1 यहाँ पे आ गया बच्चों। फिर यही सेम I माइनस I1 यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ पे बच्चों देखिए मिल जाएंगे दोनों करंट आपस में। ठीक है, ये I माइनस I1 आ गया, ये प्लस I1 ऊपर से आ रहा है, तो ये मिल जाएंगे। तो आगे कौन सी करंट जाएगी, I जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, आपने यहाँ से कौन सी करंट सेंड की थी, I, और आपको मिल कौन सी गई, I। ठीक है, तो ये हमारा करंट बांटने का सही तरीका है। अगर आप जितना करंट वहाँ से सेंड किए हैं, अगर आपको वही करंट मिल जाता है, तो समझ लीजिए आपका करंट बांटने का तरीका क्या है बच्चों, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो सेकंड लॉ बच्चों क्या कहता है, जितने भी सारे वोल्टेज ड्रॉप हैं सबका अलजेब्रिक सम बच्चों क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, सारे वोल्टेज ड्रॉप को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, हर जगह के जहाँ जहाँ का रेजिस्टेंस है उसका करंट के साथ मल्टीपली बच्चों क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए लूप ले लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, लूप फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, लूप सेकंड। ठीक है, तो हम पहले कौन से लूप की बात करेंगे, A B C D। ठीक है, ये हमारा लूप है, लूप फर्स्ट है। ठीक है, इस लूप की बात करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ का वोल्टेज क्या है, ये V है। ठीक, और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, IR1 है, क्या है, IR1। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप मीन्स यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन मीन्स यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, जिस साइड पे करंट जा रहा है उस साइड पे अगर लूप की डायरेक्शन है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, माइनस I1 R2 इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, IR1 प्लस I1 R2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, ऐसे हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड बच्चों क्या लेंगे, कौन सा, ये DCEF, किस में लेंगे, DCEF, इसे हम लूप सेकंड माने। ठीक है, लूप सेकंड। अब बच्चों क्या करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की साइड है क्या, हाँ है। ठीक है, करंट ऊपर से नीचे ही तो आ रहा है, और लूप की डायरेक्शन ऐसे है क्या, ऐसे जो लूप जा रहा है इस साइड से ना, तो दोनों अपोजिट साइन है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगी, करंट ऊपर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ की पोलैरिटी प्लस आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 R2। ठीक है, लेकिन बच्चों उसके बाद देखिए, उसके बाद तो करंट डायरेक्शन ये रही, और लूप की भी डायरेक्शन क्या है, ऐसे ही घूम के जा रहे हैं इस साइड, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और कौन सा साइन आएगा, माइनस, ये आप यहाँ पे R3 ले सकते हैं, और ये क्या है, I माइनस I1 है। ठीक है, ये इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, I1 R2, ये माइनस कर दीजिए, माइनस IR3, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, I1 R3। ठीक है, ये इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप बच्चों, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गिवन है। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे क्या दिया रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रहती है। ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रहेगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रहेगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रहेगी, और यहाँ पे बच्चों वोल्टेज सोर्स की वैल्यू एग्जाम में कुछ ना कुछ दे रहेगी। जैसे मान लीजिए 24 वोल्ट हो गया। ठीक है,
यहाँ पे रेजिस्टेंस ये 2 ओम का, ये 4 ओम का, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन रहेगी। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल इक्वेशन मैं बना को आपको ये बता रहा था कि हम इक्वेशन कैसे बनाना सीखेंगे, ठीक है। यही प्रोसेस है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना के और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए इस R3 रेजिस्टेंस में क्या है, ये इस R3 रेजिस्टेंस में अगर करंट की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, इस R3 रेजिस्टेंस में क्या करंट फ्लो हो रहा है, I माइनस I1, क्या करंट फ्लो हो रहा है, I माइनस I1, ठीक है। अगर बच्चों कोई आपसे पूछे इस R1 रेजिस्टेंस में करंट वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे, ओनली I। लेकिन अगर यहाँ पूछेगा तो पहले आप I की वैल्यू निकालेंगे, फिर I1 की निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तभी तो ये आएगा ना I माइनस I1। यानी अगर आपको R3 में करंट की वैल्यू निकालनी है तो आपको 2 करंट चाहिए होगा, कौन कौन सा, I और I1, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा। लेकिन अगर कोई आपको R2 में करंट पूछता है तो कौन सा करंट आएगा, I1, यहाँ पे क्या आएगा, I1, यहाँ I आएगा, यहाँ पे I1 आएगा और यहाँ पे कौन सा आएगा, I माइनस I1। मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ से कितना करंट आ रहा है, 10 एम्पियर का, ठीक है। अगर ये 2 एम्पियर नीचे आ गया, 2 एम्पियर नीचे आ गया, तो आगे कौन सा करंट जाएगा, 10 माइनस 2 ही तो जाएगा आगे, क्योंकि 2 नीचे आ गया और बाकी बचा हुआ करंट तो आगे जाएगा ना, तो आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये KVL है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लॉ हैं, यानी आप नोडल से भी कभी कभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर आप 12th में हैं, 12th के स्टूडेंट को बच्चों क्या क्या आना चाहिए, KCL आना चाहिए, किरचॉफ करंट लॉ, ये मैंने पहले बता दिया है, एंड KVL भी आना चाहिए, ठीक है। KVL लगाना बच्चों, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्लास 12th के बच्चों के लिए, ठीक है। जब हम लोग भी छोटी क्लास में थे तो ये सारी चीज़ें हम लोग को भी कन्फ्यूजन लगती थी और समझ नहीं आता था कि हम लोग KVL कैसे अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आई मीन टू से अगर आप थोड़ा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इन्हीं पे KVL पे ही आपको 1-2 क्वेश्चन लगवा दूंगा, ठीक है। और ओम्स लॉ वगैरह उन सारे और सारे चैप्टर्स भी मैं क्या करूँगा, थोड़ा न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मैं बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।